नमस्कार। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं करियर से रिलेटेड। ये बहुत टफ डिसीजन होता है किसी भी यंगस्टर के लिए। कोई भी ऐसा यंगस्टर जो कि ग्रेजुएशन में होता है या उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली होती है और सही एडवाइस ना मिल पाने के कारण वो टेंशन में आ जाता है, या फिर उसे शुरुआत में तो सही लगता है जो उसे एडवाइस दी गई होती है, बट एक टाइम के बाद उसे ऐसे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि इतनी देर हो चुकी होती है कि वो वापस मुड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो करे तो क्या करे? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप पर लोगों का कितना प्रभाव है, आपकी लाइफ में लोग कितना इन्वॉल्व होते हैं और कितना इन्वॉल्व आप उन्हें होने देते हैं। ये जाने कि जो भी आप करना चाहते हैं वो लोगों की वजह से करना चाह रहे हैं या आप अपनी वजह से करना चाह रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि मजबूरियाँ इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो कि हम नहीं चाहते हैं। मजबूरी कैसी भी हो सकती है, आर्थिक भी और सामाजिक भी। अब आपने कई बार कहते हुए सुना होगा अपने ही घर में या फिर किसी और से कि घर में खाने को रोटी नहीं है और चले बिजनेसमैन बनने। उनका कहना भी सही है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ये सुनते हैं अपने ही घर में या पड़ोसियों के घर में, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके घर में रोटी ना हो, या कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके जो घर में लोग हैं वो भूखे मर गए? और अगर हुआ भी है तो कितनी बार आपने ऐसा देखा है? ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैनिपुलेशन है। आपके दिमाग में बस इतनी सी बात डाल देने के कारण आप ऐसी कल्पनाओं में चले जाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल लाइफ में। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि कई बार परिवारों की ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, आपको वो काम करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। बेशक करें, लेकिन बड़ा काम ना करें। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी बड़ी फील्ड में जाना है और आपका वो एम है, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम है, आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो आप कोई छोटा काम पकड़ें, ऐसा काम पकड़ें कि जिससे कि आपका वो एम इफेक्ट ना हो। कुछ ही पार्ट टाइम जॉब पकड़ें, पार्ट टाइम काम करें और सिर्फ इतना करें कि हाँ, उससे आपके घर का सर्वाइवल चलता रहे और उस काम के लालच में ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम काम के ऐसे लालच में पड़ जाते हैं कि हम अपने ड्रीम को भूल जाते हैं और फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये जो लालच था ये कुछ ही टाइम का था, इसके बाद यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है, और प्रोग्रेस होती है तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ड्रीम को फॉलो करने के लिए अगर आपको काम करना भी पड़ता है तो छोटा काम पकड़ें, ऐसा काम जिससे आपका टाइम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, आप अपने ड्रीम के लिए भी काम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी इनफ जो है फाइनेंस नहीं है या और भी XYZ रीज़न है कि उसके पास स्किल्स नहीं है या उसके पास अभी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप एक प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हो। अब प्राइवेट जॉब जो है वो आपका बहुत टाइम लेती है, कोई आसान नहीं है, आपको पूरा टाइम वो अपने में इन्वॉल्व कर लेगी, तो वहाँ से आप अपनी ड्रीम को फोकस नहीं कर सकते। आप कोई छोटा मोटा काम पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो या आप घर बैठे कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आपकी अर्निंग भी होती रहे और आपके अपने ड्रीम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरी बात, जब भी आप किसी काम को पकड़ो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए या फिर अपने घर के सर्वाइवल के लिए, तो उस काम के लिए भी सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करो। आप उस भगवान का शुक्र करो कि आप ये काम कर रहे हैं। हर चीज़ में शुक्र करना सीखो, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड करना सीखो। उससे होगा क्या कि वो चीज़ जो आप चाहते थे वो कब आपके पास आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। करियर जब भी चूज करो ना, ऐसे चूज करो कि जब आप अकेले होते, आपके आगे पीछे कोई ना होता, कोई ऐसी मजबूरियां ना होती। एक बार के लिए सोच लीजिए कि कोई भी मजबूरी आपके साथ नहीं है।
सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप एक सुनसान मैदान में अकेले खड़े हो, सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस टाइम आप जहाँ जाना पसंद करते, आपका इंटरेस्ट वही है, आप वही जाओगे। और दूसरी बात ये कि कभी भी ये मत सोचना कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो कोई काम छोटा है या कोई बड़ा है। अक्सर हम इसी वजह से पीछे हट जाते हैं कि इस काम को अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सपोर्ट किसी का मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल देनी है। करियर जब भी चूज़ करो तो ऐसे चूज़ करो जैसे अकेले हो, और जब आपका करियर बन जाए तब आप ऐसे रहो जैसे आपके बिना कोई अकेला ना रहे। चीज़ों को समझना, करियर चूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानो, उसके बाद उस काम में लग जाओ, चाहे वो कितना ही टाइम ले। और जो डेली की आपकी लाइफ है उसमें एंजॉय करना भी सीखो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। आप किसी चीज़ में 10-12 साल लगा दो और लेकिन ये जो टाइम गया आपका, यंग एज का टाइम गया, वो कैसे वापस आ जाएगा? आपके लिए हर पल बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ एंजॉय करो, इसका शुक्र करो जो भी आपको मिला है, और जो मैंने एडवाइस दी है उसे फॉलो करो अगर वो आपके काम आते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा जो थॉट है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।